नमस्कार जौहर रांची। मैं प्रीति प्रियंका आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया कॉन्सेप्ट। आप सुन रहे हैं प्रीति टॉक्स विद प्रीति प्रियंका। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम बात करते हैं कहानियों की, एक्सपीरियंस की, और जो इस फील्ड में अपना नाम कमाना चाह रहे हैं या जिन्होंने अपना नाम बना लिया है उनसे रिलेटेड। हॉस्पिटैलिटी और एजुकेशन के वर्ल्ड में एक वेल नोन नेम डॉक्टर भूपेश कुमार सर, IHM के प्रिंसिपल। नमस्ते सर। नमस्ते सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी जर्नी कैसी रही, क्या चीज ने आपको इंस्पायर किया कि आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और एजुकेशन फील्ड में अपना कैरियर बनाएं? देखिए, बहुत पुरानी बात में अब चले गए, एकदम कितना पुराना इतिहास है। जब बचपन में हम लोग डिसीजन लिए होंगे, उस समय जब मोबाइल का युग नहीं था, गूगल चाचा नहीं थे, दोस्तों से पता चलता था क्या करना है। मेरे पिताश्री का इच्छा था कि मैं कोई बहुत बड़ा इंजीनियर बनूं, फिर IAS ऑफिसर बनूं। 12th कर रहे थे, मेरे कुछ क्लासमेट्स एक फॉर्म भर रहे थे। उस दिनों हम लोग फॉर्म NDA का भरते थे, IIT JEE का भरते थे, क्योंकि हम लोग मैथ्स वाले थे। तो देखे एक फॉर्म भर रहा है, क्या है, तो होटल मैनेजमेंट, वर्ड मैनेजमेंट बहुत भाया, तो मैंने भी वो फॉर्म भर दिया। NDA का भी एंट्रेंस दिया और चुपके से IIT का फॉर्म नहीं भरा मैंने, क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग नहीं पसंद था, बट पापा का प्रेशर, क्योंकि मैं सभी अपने क्लासमेट्स को मैथ्स पढ़ाता था, तो उनको मालूम था कि ये बहुत स्ट्रांग है फिजिक्स मैथ्स में, तो इसका अच्छा IIT वगैरह में हो जाएगा। मैथ में आप एक्सपर्ट होने का मतलब इंजीनियरिंग बनो, ऐसा कहीं कोई वेद और कुरान में या बाइबल में नहीं लिखा है। ये मेरा अचीवमेंट है, मैं कोर्स करूंगा। तो इस तरह से मैं होटल मैनेजमेंट स्टार्ट किया, और मेरे लीडरशिप क्वालिटी जो बचपन से था, मैं 10th में भी स्कूल कैप्टन था, 11th 12th में मैं ही स्कूल की सारी पिकनिक्स ऑर्गेनाइज करता था। तो वो लीडरशिप जो मेरी क्वालिटी थी, पसंद आया कोर्स को भी, कॉलेज को भी, मुझको भी। ये कॉलेज 2019 से चालू है और अभी तक 5 हमारा स्पर्धा टूर्नामेंट हो चुका है, और वॉलीबॉल टूर्नामेंट में 4 बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मैं रहा हूँ। ये बच्चे मेरी टीम को हरा नहीं पाया। वाह, वेरी गुड सर। तो ये वॉलीबॉल मेरे दिल के करीब है। जो बच्चा मेरे साथ वॉलीबॉल खेलता है वो मेरा सबसे क्लोज फ्रेंड होता है। सर ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग खेलेंगे, मैं आपके साथ प्ले करने जरूर आऊंगी वॉलीबॉल। अगर अब हम IHM रांची की बात करें तो हमारे लिसनर के लिए आप थोड़ा डिटेल में बताएं कि इंस्टीट्यूट का विजन क्या है, यहाँ कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, और IHM रांची के अंदर क्या चीज है जो कि सबसे अलग बनाती है अपने इस इंस्टीट्यूट को? देखिए, IHM रांची जैसे मैंने बताया 2019 में ये चालू हुआ है। 6 साल के अंदर हम लोग बड़े बड़े जो अच्छे रैंकिंग्स हैं, ट्रस्टेड रैंकिंग्स, जैसे इंडिया टुडे रैंकिंग, टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस में हम शुमार हैं, GHRDC रैंकिंग में। तो ये IHM रांची अपने क्वालिटी के लिए, मैं दूसरों के बारे में बात नहीं करूं, दूसरे अभी भी जो हमारा इंडिया का पुराना एजुकेशन सिस्टम है उससे बाहर निकलने में उनको डिफिकल्टीज आ रही है, और मैं उस नए एजुकेशन सिस्टम में भी जो कमियां हैं उनको भी दूर करते हुए इस कॉलेज में जो बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है, मैं उस पर काम करता हूं। जो मुझे बेस्ट क्वालिटी टीचिंग IIMs में लगी है वो उठा के लाया हूं, जो मुझे बेस्ट क्वालिटी टीचिंग स्टाइल IIT में दिखी वो लेकर आया हूं, और जो IHM का अपना जो कोर एरिया, इन तीनों को मिलाकर हमारे यहाँ का टीचिंग स्टाइल पेडागोजी जो है। होटल मैनेजमेंट क्या, आतिथ्य सत्कार, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट बेसिकली हमारा इंडिया का कल्चर रहा है, अतिथि देवो भव। बेस्ट, पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट हॉस्पिटैलिटी हमारे देश का, राइट। हमारा इंडस्ट्री भी सबसे बेस्ट इसीलिए पूरे वर्ल्ड में है। हाँ, तो अब मैं आ रहा हूँ कि IHM रांची का दे, तो हम हॉलिस्टिक जो डेवलपमेंट करते हैं, मेरा बच्चा अदर एलाइड इंडस्ट्री जैसे ट्रैवल सेक्टर है, एयरलाइंस है, क्रूज है, सर्विस सेक्टर है, सब जगह सक्सेसफुल है। जो बच्चा मेरा जहाँ है, रिटेल सेक्टर है, और फैसिलिटी मैनेजमेंट आज के डेट में सबसे ज्यादा हाई इन डिमांड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज आ गया। जो बोल रहे हैं बिल्कुल है। मैं पूरा कैंपस अभी विजिट कर आई हूँ, तो मैंने देखा कि सर आपने फैसिलिटी जो यहाँ पर दी हुई है तो सच में तारीफ के लायक है। हाँ, तो बस वही, जैसे आपने देखा ना, आपको फील नहीं आया होगा ना कि आप गवर्नमेंट है। नहीं, एक्चुअली सच में बोल रही हूँ, मुझे बिल्कुल फील नहीं आया कि गवर्नमेंट कॉलेज है। जब अंदर एंट्री लेने के बाद ही मुझे समझ में आया कि नहीं यार, ये तो मतलब पहले सोचा था कि नहीं सरकारी कॉलेज टाइप की कोई फीलिंग आएगी, बट देख के लग रहा है तो प्राइवेट को भी टक्कर दे, इतना अच्छा बना हुआ है। तो ये बच्चे ही चलाते हैं मेरे कॉलेज को, और एक स्यूडो होटल की तरह पूरी हायरार्की है, टीम है, वो मेरे साथ डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन में। टीचर्स का काम है कि आप जो पढ़ाना है वो पढ़ाइए, और जो प्रैक्टिकल बच्चों को ग्रो करना है वो मेरा जिम्मा है। डायरेक्ट बच्चों के साथ लाइव प्रोजेक्ट्स करना हो, पूरी कॉलेज की मैनेजमेंट हैंडलिंग हो, हम लोग मिलजुल के करते हैं। तो अभी जब आप आए होंगे देखेंगे बच्चे ही पूछ रहे थे व्हाट नेक्स्ट, क्या करना है, तो हम लोग डीलिंग और बॉन्डिंग डायरेक्ट कनेक्शन है, नो मिडिल मैन
इन बिटवीन सही, स्टूडेंट ये एंड तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि आपको देखकर लग ही नहीं रहा था। मुझे पर्सनली बता रही हूँ कि हम लोग जो देख रहे थे कि आप एक प्रिंसिपल होकर कितने अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे थे अपने स्टूडेंट के साथ। हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे, उनको देखते ही हम लोगों के पैर कांपने लग जाते कि हमारे बॉस है, प्रिंसिपल है। बट आपको देख के आप बिल्कुल कूल है सर, लग ही नहीं रहा है कि मतलब आप किसी को डांटते भी होंगे। डांटते होंगे ऐसी बात नहीं है, हाँ। बट मेरा जो ऑन पेपर वॉट एवर द एज में भी, बट मैं एक्चुअली बच्चों को भी कहता हूँ कि स्टिल आई एम 24। हाँ। तो मेरे साथ सब मेरे दोस्त ही हैं, हम्म। वो गर्ल्स हो बॉयज हो, ऑल आर माय फ्रेंड्स। नहीं सर, नेचर देख के ही समझ में आ रहा है सर, आपको देख के लग रहा है। आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में इस इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस क्या होने वाले हैं? अप्स एंड डाउन जो देख बात आप कर रहे हो, सबसे तो लेटेस्ट डाउन था हम लोगों का, कोविड आया था, सबसे बड़ी मार मेरे इंडस्ट्री में पड़ी थी। लेकिन उसके बाद आप कोई भी इंडस्ट्री उठा के देख लो, सबसे फास्ट कमबैक भी यही इंडस्ट्री किया है। अगर कोई स्टूडेंट हॉस्पिटैलिटी या होटल मैनेजमेंट फील्ड ज्वाइन करना चाहता है तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, मैं हर समय इस बात को प्रेशराइज करता हूँ सिस्टम में, ये हॉस्पिटैलिटी ना आपको एक संपूर्ण व्यक्तित्व विकास करता है। तो हम तो कहते हैं कि हर बच्चे को स्कूलिंग लेवल पे भी हॉस्पिटैलिटी का सब्जेक्ट जो सीबीएसई लॉन्च कर रखा है, वो एक सब्जेक्ट डालना चाहिए हर स्कूल को। आप देखो कि जापान में बचपन से छोटे बच्चों को ही सिखाया जाता है एटलीस्ट अपने जूते कहाँ रखने हैं, साफ सफाई क्लास है। और इंडिया में बच्चों को घास छीलने बोल दो ना, मैं कभी ऐसा नहीं किया हूँ, मेरे से घास छिलवाया। तो मतलब हम लोग है ना वो मेंटेलिटी खराब करते जा रहे हैं। इसलिए हॉस्पिटैलिटी हर किसी को कराना चाहिए। अब आज ये प्रोफेशनल कोर्स, तो प्रोफेशनल कोर्स में मैं बताऊं, देखो हर बच्चा इतना टैलेंटेड नहीं है कि आईआईटी कर ले, इतना टैलेंटेड नहीं है कि नीट एग्जाम निकाल ले। उसके बाद वो बेरोजगारी की तरफ क्यों जा रहे हैं? इससे बढ़िया खूबसूरत कोर्स नहीं है, और इतना डिमांड है इस सेक्टर में, और एक एवब एवरेज और एवरेज बच्चा के लिए बेस्ट कोर्स है, तुरंत जॉब मिलता है 100%। मैं ये कहता हूं कि ये कोर्स करने के बाद ना आप कभी भूखा नहीं सो सकते हो। एक, खुद खाना बनाना भी जानते हो, खुद का व्यवस्था करने भी जानते हो, और दूसरा जॉब भी इतना ज्यादा है इसमें हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, फ्रंट ऑफिस हो, हाउसकीपिंग हो, फूड प्रोडक्शन जो कुलिनरी शेफ्स की बात कर रहे हो, सर्विस है, बारटेंडिंग का है स्कोप। सर्विस सेक्टर में आप जाओगे तो बैक ऑफिस संभाल रहे हैं बच्चे। टेली इंडस्ट्री जो बीपीओज में, उसमें भी देखोगे हॉस्पिटैलिटी स्टूडेंट बहुत है। बैंक्स, उनको आजकल होटल मैनेजमेंट किए हुए बच्चे बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि आप कस्टमर को सही ढंग से बात करते हो, सब करते हो। हम लोग बैंक छोड़ दिए थे, सरकारी बैंक पसंद नहीं आता था। अब देखोगे मैं सरकारी बैंक में देख रहा हूँ ब्रांच मैनेजर जो है होटल मैनेजमेंट किए हुए। राइट। तो वो फर्क ला रहा है। तो इसीलिए ये कोर्स सबसे बेस्ट कोर्स है। अगर आप बहुत आप एवब टैलेंटेड नहीं हो, डोंट स्पॉइल योर कैरियर, दिस इज द बेस्ट प्रोफेशनल कोर्स। सर एक्चुअली पहले तक तो मैंने भी नहीं सोचा था कि इतने एडवांस कोर्सेज इस सब चीज से रिलेटेड हैं, बट यहाँ पर आने के बाद ना मेरी भी सोच थोड़ी सी चेंज हो गई है। मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर किसी बच्चे में ज्यादा टैलेंट नहीं है तो वो किसी भी फील्ड में जिसमें वो ज्यादा अच्छा अचीव कर सकता है उस फील्ड में जा सकता है। और ये हॉस्पिटैलिटी और ये होटल मैनेजमेंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा है कॉन्सेप्ट। अगर जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आज के एपिसोड से ये क्लियर है कि हॉस्पिटैलिटी सिर्फ एक कैरियर नहीं, एक आर्ट और लिविंग है। मैं हूं प्रियंका, आप सुन रहे थे द प्रिटी टॉक्स विद प्रियंका। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट और नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।